म्यूचुअल फंड्स, अरे भाई कौन इन्वेस्ट करता है वहां? रियल मजा तो शेयर्स में है। रोज सुबह मार्केट खुलते ही रोलर कोस्टर राइड फ्री में लेना या फिर दोस्तों की श्योर शॉट टिप्स पे पैसे डालना। और मान लो शेयर्स में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स जितना रिटर्न कमाने के बाद भी लाखों रुपए टैक्स में देना, तो बिल्कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जगह आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो। चलिए एक कहानी देखते हैं। इन्वेस्टर ए एंड इन्वेस्टर बी दोनों के पास 50 लाख रुपए हैं और दोनों निवेश करके 12% CAGR कमाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर ए ने अपना सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अब मान लो AMC भी हर 3 साल में अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करती है, उस पे उसे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि AMC की सारी इंटरनल ट्रेडिंग टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 1023D। टैक्स सिर्फ तब लगता है जब इन्वेस्टर ए फाइनली अपना पैसा रिडीम करे, और इसीलिए इन्वेस्टर ए का कॉर्पस 15 साल के बाद बन जाता है 2.74 करोड़। अब इन्वेस्टर बी ने कहा, मैं तो खुद शेयर्स में पैसा डालूंगा और फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी रेप्लिकेट करूंगा। अब मान लो वो भी अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता है, शेयर्स खरीदता बेचता है, बिल्कुल AMC के फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी की तरह। बस फर्क सिर्फ इतना कि हर ट्रांजैक्शन के बाद उसे 13% LTCG टैक्स पे करना पड़ता है, और इसी टैक्स ड्रैग के कारण 15 साल के बाद उसके हाथ आया सिर्फ 2.28 करोड़। मतलब वही रिटर्न, वही स्ट्रेटेजी, बस टैक्स ड्रैग की वजह से 46 लाख उड़ गए। और सोचो, 46 लाख का मतलब एक प्रीमियम लग्जरी कार या पुणे में एक 2 BHK फ्लैट का डाउन पेमेंट। पर हाँ, शेयर्स में एक बोनस भी है। वीकेंड में नेटफ्लिक्स के एपिसोड्स की जगह क्वार्टरली रिजल्ट्स बिंज वॉच करने का मजा, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की 100% टिप्स सुनने का थ्रिल, और पोर्टफोलियो जब लाल हो जाए तब भी ब्रोकर का ब्रोकरेज और टैक्स ऑफिसर का बोनस हमेशा ग्रीन। तो अगली बार आपसे कोई बोले शेयर्स बेटर है म्यूचुअल फंड से, बस इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी की कहानी सुना दो और बोलो, भाई तू ट्रेडिंग कर, मैं तो म्यूचुअल फंड से ही पैसे कमाऊंगा। म्यूचुअल फंड्स सही है, और सही इसलिए है क्योंकि नंबर्स बोलते हैं।